इतिहास की कई कहानियां ऐसी हैं होती हैं जो आपको ये सोचने और समझने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और इतिहास का तो सबसे आसान और अच्छा तरीका यही है कि इतिहास को समझना है तो जब भी आप इतिहास की परतों को हटाने का प्रयास करेंगे, एक नया इतिहास आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। कहते हैं भारत का इतिहास भी हजारों साल से अपनी छाप यूं ही छोड़े हुए हैं। सबको समझाता है कि किस तरीके से हम उस समय प्रतिष्ठा के साथ और नए इनोवेशंस के साथ दुनिया के सामने थे, जो आज तक कई सारे तथ्यों के सामने प्रूफ होता है। हम बात कर रहे हैं उस सभ्यता के बारे में जिसके बारे में जब दुनिया ने सुना तो अचंभित हो गई कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता उस जमाने में भारत के अंदर कैसे आ गई। हम बात कर रहे हैं राखी गढ़ी की। दिल्ली से करीब मान के चलिए 200 सवा 200 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान जहां पर करीब 7000 साल पहले मानव सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित थी, जिसकी साक्ष्य जब मिलने शुरू हुए तो लोगों ने कहा कि ये तो नामुमकिन सा है। अब तक हम हड़प्पा के बारे में सुनते आए थे, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुनते आए थे, लेकिन जब राखी गढ़ी का नाम सामने निकल के आया तो हर किसी ने कहा कि शायद ये तो उसी के समकालीन सभ्यता है जो समझाते हैं कि किस तरीके से मानव सभ्यता उस समय बेहद विकसित थी। मेरे साथ में सहयोगी धनंजय हैं। धनंजय, हम जब देखते हैं राखी गढ़ी को, हम कहते हैं शायद इससे व्यवस्थित सभ्यता शायद किसी ने देखी नहीं होगी। वहाँ की तस्वीरें समझाती हैं कि एक बड़ी कॉलोनी तैयार की गई जहाँ पर 500,000 लोग रहते थे। फिर थोड़ी सी दूरी पर दूसरी कॉलोनी तैयार की गई, यानी कि लोग समूह के साथ रह रहे थे, ऐसे मकानों में रह रहे थे जो समझाने के लिए काफ़ी है कि शायद उस समय एक मंजिला 2 मंजिला मकान भी तैयार किए जाते। ये 7000 साल पहले की बात है। राखी गढ़ी की जो सभ्यता है, जब उसकी खोज हुई तो जो प्रोफेसर वसंत सिंधे थे, जो कि हिस्ट्री डेक्कन हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिकल के हेड है, तो उन्होंने जब उन्होंने उसका पता करा, जब उसकी कार्बन डेटिंग की, तो वो देखकर हैरान हो गई कि जो वहाँ नर कंकाल और औरतों के कंकाल मिले वो लगभग 7000 वर्ष पुराने थे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराने थे। तो उसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्या सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी राखी गढ़ी की सभ्यता है? और सबसे हैरान करने वाली बात वरुण ये है कि जो नर कंकालों के डीएनए में भी जो डीएनए मिला, जिसको हम डीएनए सीक्वेंस होते हैं, वो लगभग 12,500 वर्ष पुराना था। तो उसने कई सारे सवाल पे सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कोई सभ्यता इतनी पुरानी कैसे हो सकती है। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि राखी गढ़ी की सभ्यता कितनी उन्नत थी, कितनी समृद्ध थी, जहाँ जब वो नर और मादा कंकाल मिले तो उनके हाथों में सोने के गहने थे, छोटे छोटे गले में, जैसे हम कहते हैं आज के नट्स टाइप, कानों में कुंडल, अच्छे एकदम बेहतरीन, जिसको हम जेम्स स्टोन बोल सकते हैं, वो थे। और उसके बाद किस तरह से, जैसे आज हम बोलते हैं, आज के वक्त में भी कई आधुनिक शहरों का भी सीवेज ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं होता जितना उस वक्त पे था। ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा था कि कैसे घर में से नाली निकलेगी, वो कैसे अलग जाएगी, कैसे नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उस तरह से पूरी उन्नत सभ्यता थी राखी गढ़ी की सभ्यता। शायद यही वजह है कि जब आप राखी गढ़ी को देखेंगे, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उन मकानों के बराबर में ठीक एक जो है वो सिस्टम तैयार किया गया है जिससे जो भी गंदा पानी हो यहाँ से निकल सके। एक बात, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक अलग सिस्टम तैयार किया गया है जो भी साफ पानी की निकासी की व्यवस्था बनाई जाए, यानी कि एक नहर नुमा तैयार किया जाए। जो भी चाहता है कि नहर से पानी पीना हो, सिंचाई की व्यवस्था करनी हो, उस नहर से वो कर सकता है अपनी तमाम पूर्ति। तो शायद यही वजह है कि उस समय की उन्नत सभ्यताएं समझाती है। एक और बात भी जो धनंजय आप बता रहे थे कि एक सोच थी, एक मानसिकता थी जो इतिहास में अब तक पढ़ाई गई है कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। ये थ्योरी भी इसके बाद बदल गई। बिल्कुल, जब हमको ये बताया गया, हमारे दिमागों में बैठाया कि जो आर्यंस थे वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, वो कहीं और से आए थे, राखी गढ़ी ने ये बिल्कुल निष्कासित कर दिया कि जो आर्यन थे वो यहीं के थे। उसके बाद हमने दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया कि आप आइए, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप खुद आके यहाँ रिसर्च करिए। तो तमाम हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक आए। जब उन्होंने रिसर्च करी तो बाकायदा एक पूरा 18 पेजेस का रिसर्च पेपर उन्होंने जारी किया कि हार्वर्ड ने, कि किस तरह से राखी गढ़ी की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और जैसे जैसे आगे इस पर रिसर्च चलती जा रही है तो आगे मामला निकलता रहा। और एक बात और वरुण, जो ये इस राखी गढ़ी की खोज हुई वो एक अचानक तरीके से हुई, क्योंकि वैज्ञानिक गए थे
सरस्वती नदी की खोज करने के लिए उनको मिला कुछ और, इतनी बड़ी राखी गढ़ी की सभ्यता मिल गई। तो इससे बेहतरीन और बढ़िया क्या होगा। और उसके बाद ये तमाचा है पश्चिमी देशों के ऊपर, जो बोलते थे कि जो भारत के मूल निवासी हैं वो कहीं और से आए, यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। तो जिस प्रकार वसंत सिंधे इस पर आगे और अपनी गहन शोध करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी पुरानी है, कितने हम अलौकिक हैं, और इस दुनिया में हमसे प्राचीन कोई और नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके लिए बाकायदा म्यूजियम भी तैयार करा है। जो भी साक्ष्य अब तक राखी गढ़ी से मिले हैं उनको वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा राखी गढ़ी के बारे में ये भी कहा जाता है कि राखी गढ़ी वो स्थान है जहां पर मानव सभ्यता को उस समय के विकसित दर्शन के तौर पर देखा जा सकता है। यानी कि इतनी बड़ी सभ्यता अब तक जो है, खासकर इस एरिया में, नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर उत्तर भारत की बात करें, तो इतनी बड़ी सभ्यता जो है वो नहीं मिली थी, इतने बड़े साक्ष्य नहीं मिले थे। जिस तरीके से धनंजय भी बता रहे हैं कि सरस्वती नदी माना जाता है कि हरियाणा के इलाके से गुजरती थी, और उसको लेकर लगातार पिछले 20 सालों से रिसर्च हो रही है कि क्या सरस्वती नदी यहाँ से निकलती थी, और शायद उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये तय हो पाया, ये चीज़ें निकल के आई कि राखी गढ़ी उन्हीं साक्ष्यों को प्रस्तुत करती है। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा धनंजय, कि हमें लगता है कि शायद ये व्यवस्थाएं जो हैं वो समझाती हैं कि आज से 7000 साल पहले या 5000 साल पहले सिस्टम बिल्कुल बदला हुआ था, और शायद राखी गढ़ी उसका प्रूफ है। एक बात और अरुण, इस जब सभ्यता की खोजी तो इसके बाद हमें पता लगा कि हमारे संबंध उस वक्त पे अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, तुर्किस्तान और उस वक्त के तमाम यूनान और मेसोपोटामिया सभ्यता से भी थे, क्योंकि वहाँ पे भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि किस तरह से जब बात करते हैं कि हिंदुस्तान के संबंध 7वीं सदी के बाद बने दुनिया से, तो ये इन लोगों के मुँह पे एक तमाचा है कि उस वक्त पे भी भारत के संबंध पूरी दुनिया से थे, और उस वक्त पे भी भारत था और है। और इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान में भी इसकी कुछ खोज मिली तो उसमें भी कई सबूत मिले कि ये जो चीज़ें हैं वो राखी गढ़ी से बिलोंग करती हैं, सिंधुस वैली से बिलोंग करती हैं। तो इसमें भी, और धीरे धीरे आगे इसमें जब खोज चलेगी तो पता लगेगा कि राखी गढ़ी का आखिर रहस्य कितना, और मानव इतिहास का कितना गहरा रहस्य है। एक और चीज़, जब वैज्ञानिकों ने शोध किया तो इंसानों का इतिहास जो है, लगभग जो विकसित इंसानों का इतिहास है, लगभग 10,000 वर्षों का आया। पर राखी गढ़ी ने ये डिस्प्रूव कर दिया, क्योंकि वो लगभग 12,500 वर्ष पूर्व निकला। जो नरकंकालों का भी जो DNA सीक्वेंसिंग हुई, इसमें से जीन मिले, वो लगभग 12,500 साल पुराने थे। तो यानी साफ है कि परिस्थितियां और स्थिति ये समझाती है कि आखिर किस तरीके से पूर्व में हमारे जो पूर्वज थे वो विकसित थे। ये समझाते हैं कि उन्नत शहर जो समझाता था कि उस समय की हम लोगों की जो मनुस्थिति थी, जो प्रकृति थी और जो हालात थे, वो शायद आज के बराबर विकसित तो नहीं, लेकिन विकसित स्थिति में थे, और राखी गढ़ी उसका जीता जागता उदाहरण है। इस प्रकार की दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली 24। हमारी कोशिश और माध्यम यही रहेगा कि आपको नई खबरें, इनोवेटिव खबरें और इतिहास से जुड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। धन्यवाद।